तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है और देखने वाले हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पैसे कैसे कमाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सबको 1-1 लाख रुपए देने लग गए 10,000 के बदले तो वो पैसे कैसे कमाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, वो भी सर्विस दे रही है बराबर, लेकिन उसको भी पैसे तो मिलते रहेंगे ना कहीं से। तो वही देखने वाले। देखो यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है LIC कंपनी, कोई भी ले सकता है आप। जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपके ध्यान में आती है तो उसने क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट किया, तो उसका मेन मोटिव क्या रहता है कि उसको पैसे कमाना बराबर। जो भी सर्विस देता है उसको मेन मोटिव पैसे कमाना ही होता है। तो देखो हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में देखा रहेगा आपने कि एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि इस लड़के ने कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को पैसे प्रीमियम दिए, मतलब पैसे दिए। तो क्यों दिया उसने, क्यों करके अगर उसका गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी फैमिली को यहाँ पे पैसे मिले। तो यही देखा था आपने, याद तो होगा पिछले वीडियो में। तो क्या हो रहा है कि इसके क्या बोलते हैं, एक जन का एक्सीडेंट हुआ बराबर, तो इसके जैसे देखो यहाँ पे इसके जैसे और भी बहुत सारे लोग हो गए जिसने सेम टू सेम क्या बोलते हैं इंश्योरेंस लिया होगा एक्सीडेंट वाला। तो यहाँ पे हम लोग एक सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये है उन, मतलब सपोज यहाँ पे हम लोग लेते हैं कुछ 50 लोग देते हैं। 50 लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये वाली, देखो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ 10-10 हज़ार रुपये वाली पॉलिसी ली 50 लोगों ने बराबर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके भी रखा है आपके लिए कि 50 लोगों ने 10-10 हज़ार वाली ली तो 5 लाख रुपए हुआ बराबर। इंश्योरेंस कंपनी के पास 5 लाख रुपए आ गए। 50 लोगों ने, यहाँ पर याद रखना कि 50 लोगों ने, मैंने एग्जाम्पल में लिया है कि 50 लोगों ने इंश्योरेंस लिया एक्सीडेंट वाला। तो यहाँ पे उन लोग का मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास 5 लाख रुपये हो गए बराबर। 10-10 हज़ार वाली पॉलिसी ली थी बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबका तो एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, तो सपोज हम लोग ले लेते 2 जन का एक्सीडेंट हो गया सपोज। तो यहाँ पे है ना इंश्योरेंस कंपनी है ना सिर्फ और सिर्फ 2 परिवार को पैसे देगी, सिर्फ और सिर्फ 2 परिवार को पैसे देगी। और बाकी के जो 3 लाख है, मतलब 5 लाख हुए थे ना बराबर, तो बाकी के जो 3 लाख है वो जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का फ़ायदा हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहेगा कि जो भी मतलब जितने भी लोग आते हैं तो सबका तो एक्सीडेंट होने से रहा बराबर। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको तो पैसे मिलेंगे, जिसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है उसको पैसे नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जो पैसे मतलब जो पैसे एक्स्ट्रा बचे हैं वो होगा इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया रहेगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 48 लोगों का तो नहीं मिला, क्यों करके 50 लोग थे, उसमें से 48 का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 2 ही जन का एक्सीडेंट हुआ था बराबर। तो 2 जन को 2 लाख रुपए मिल गए और बाकी की जो 3 लाख है वो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट बोल सकते हैं आप। तो अभी हम लोग देखने वाले प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो अभी यहाँ पे हम लोग के पास सबसे पहला वाला आता है जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब ये होता है कि मेरे को है ना इंश्योरेंस कंपनी को सारी की सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते क्या होता है एग्जैक्टली। तो देखो ये इंसान ने ना लाइफ कवर लिया, सपोज लाइफ कवर लिया, मतलब लाइफ इंश्योरेंस उसने लिया। तो उसने ना बताया नहीं कि मेरी हार्ट की सर्जरी हुई थी। तो जब भी उसका मतलब जब भी उसकी मौत हुई, हार्ट एक्सीडेंट मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की वजह से, लाइफ की वजह से, मतलब जो नेचुरल डेथ होती है उस वैसा हुई, तो यहाँ पे उसका पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है कंपनी को कि उसने ना हार्ट सर्जरी वाली बात छुपाई। तो यहाँ क्या होगा, मतलब जो क्या बोलते हैं रिपोर्ट्स रहते हैं उसमें मालूम पड़ जाता है। तो जो कंपनी है वो देखती है वो रिपोर्ट्स के सही है कि गलत है। तो यहाँ क्या हुआ कि कंपनी को मालूम पड़ गया कि जो इसके है ना हार्ट सर्जरी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो उसने बताई नहीं। तो इस केस में क्या होगा कि जो कंपनी है वो इनको पैसा नहीं देगी। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया रहेगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, मैं आपको सबको रिपीट कर दूँ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये होता है कि हम लोग को है ना इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग से रिलेटेड, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी को देनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए। तो ही मेरे को जो लाइफ के मतलब जो भी इंश्योरेंस के पैसे है वो मिलेगा, मतलब मेरे को या मेरी फैमिली को मिलेगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। तो इसके बाद हम लोग के पास आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो यहाँ ये क्या कहता है कि हम लोग की जो ये प्रॉपर्टी है, मतलब जिस भी चीज़ का हम लोग क्या बोलते हैं इंश्योरेंस करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइफ का है तो हम लोग की लाइफ का ही होना चाहिए। या फिर अगर मेरे को क्या बोलते हैं बिजनेस है तो मेरा ही बिजनेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेरा कोई गुड्स है उसका मैं इंश्योरेंस कराता हूँ तो वो गुड्स मेरे ही होने चाहिए। या फिर अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो वो रेस्टोरेंट मेरा ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसका सपोज इसका एक होटल है, तो इसका जो भी क्या बोलते हैं ये भी इसने होटल जो खोला है तो ये इसका होटल है बराबर, तो ये इसका इंश्योरेंस करा सकती है। लेकिन जो बाजू वाली जो कंपनी है उसका क्या बोलते हैं उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकती, क्योंकि वो इसका है ही नहीं। इसका मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस का जो है वो खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस है वो खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो ही इंश्योरेंस हो सकता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा आपको। इसके बाद आता है इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी क्या होता है कि देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, इसका एक रेस्टोरेंट है बराबर, तो उसमें आग लग गई, उसने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ था, आग लग गई, लेकिन उसमें है ना 1 लाख रुपए का लॉस हो गया बराबर, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो ये जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ पॉलिसी किया था 2 लाख रुपए का, मतलब कि वापस आपको रिपीट कर दूँ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ इसने क्या बोलते हैं एक इंश्योरेंस लिया था 2 लाख रुपए का। अगर उसकी क्या बोलते हैं बिजनेस को फायर से लॉस होता है तो उसको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे उसका 1 लाख का लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए देगी, 2 लाख रुपए नहीं देंगी। क्यों करके उसका जो लॉस है वो 1 लाख रुपए का ही हुआ है। मतलब इसका इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जितना लॉस हुआ है उतना ही उसको पैसा मिलेगा, उसके अलावा कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। तो ये क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ जितना पॉलिसी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल के तौर पे लिया है कि 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया हुआ है, लेकिन जो लॉस हुआ है फायर की वजह से 1 लाख रुपए का हुआ है, तो जो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी है वो 1 लाख रुपए ही देगी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा आपको। फिर इसके बाद वाला जो है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सरोगेशन। इसका मतलब होता है कि जो गुड्स मेरे को रिकवर हो चुके हैं वो जो पैसे है, अभी फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी ने जो इंश्योरेंस के पैसे वो मेरे को दे दिए, फिर मेरे को आगे जाके पता चलता है कि मेरे को कुछ गुड्स के जो पैसे हैं वो रिकवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो पैसे हैं वो मेरे को कंपनी को है ना वापस देने पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी को। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे है ना हम लोग ने पिछले बार देखा था, इसके पहले देखा था कि 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया बराबर। तो यहाँ क्या हो गया, फिर पता चला कि उसमें से 10,000 के जो गुड्स है वो रिकवर हो चुके हैं बराबर। तो ये जो 10,000 रुपये है वो हम लोग को कंपनी को वापस देने पड़ेगा। एक और एक एग्जांपल के थ्रू बता दो कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए की बाइक चोरी हो गई, तो उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखा है कि मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, और फिर इंश्योरेंस में क्लेम किया कि मेरे को 1 लाख रुपये दे दो, क्योंकि मेरी बाइक का इंश्योरेंस है 1 लाख रुपये का, और मैंने वो लिया था 1 लाख रुपये में बाइक लिया था, तो मेरे को 1 लाख का लॉस हो गया, मेरे को 1 लाख रुपये दे दो बराबर। तो ये जो कंपनी है उन्होंने दे दिया 1 लाख रुपये। फिर आगे जाके पुलिस ने है ना वो बाइक है ना ढूंढ ली, तो ये क्या हो गया कि जो 1 लाख रुपये दिए हैं वो 1 लाख रुपये इंश्योरेंस कंपनी वापस ले लेगी। क्यों करके उसकी जो बाइक है बाइक के इंश्योरेंस मिला है बराबर, तो वो अब जो बाइक है वो तो वापस आ चुकी है, तो इंश्योरेंस का आएगा बराबर। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। सरोगेशन का मतलब यही होता है कि जो गुड्स रिकवर हो चुके हैं उसके पैसे मेरे को वापस देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस मेरे को क्लेम कर लिया बराबर, मैंने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया, उसके बाद मेरे को पता चलता है कि जो गुड्स है उसमें से कुछ गुड्स मेरे को रिकवर हो चुके हैं या वो पूरे गुड्स ही रिकवर हो चुके हैं, तो मेरे को पूरे के पूरे पैसे वापस देने पड़ेंगे। अगर कुछ गुड्स रिकवर हो गए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 के गुड्स, 1 लाख रुपये का हम लोग ने इंश्योरेंस लिया था, उसमें से 10,000 के जो गुड्स है वो रिकवर हो चुके हैं, तो वो पैसे जो मेरे को है वो इंश्योरेंस कंपनी को वापस देने पड़ेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। इसके बाद हम लोग के पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या होता है क्या, ये देखो यहाँ पे है ना ये लड़की ने है ना, देखो यहाँ पे है ना इस लड़की ने 3 कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है। सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 कंपनी ने इंश्योरेंस लिया हुआ है बराबर। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो यहाँ पे है ना एक कंपनी से लिया हुआ है 1 लाख रुपये, दूसरे कंपनी से लिया 50,000 का, और तीसरे कंपनी से लिया 50,000 का, मतलब यहाँ पे टोटल 2 लाख रुपये का उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, अभी तीनों कंपनी 1-1 लाख रुपये थोड़ी ना देगी बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंट्रीब्यूशन आएगा, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला वगैरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक बता दूँ क्या होता है कि यहाँ से 50,000, यहाँ से 1 लाख और यहाँ से 50,000 बराबर ऐसा है। तो यहाँ से ये जो कंपनी है जहाँ पे 1 लाख रुपये वो 50,000 रुपये वापस देगी, जहाँ पे 50,000 है वो 25,000 देगी, और ये भी 25,000 देगी, क्योंकि दोनों यहाँ पे और यहाँ पे 50,000 ही है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। ये कैसे आता है मैं भी आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है 1 लाख रुपये का बराबर, उसके पास 1 लाख रुपये का क्या बोलते हैं इंश्योरेंस है, यहाँ पे 1 लाख रुपये का है, यहाँ पे 50,000 का है, यहाँ पे 50,000। तो ऐसा नहीं कर सकती क्या एक ही कंपनी से ले लेगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो एक कंपनी से इंश्योरेंस का पैसे नहीं ले सकते, क्यों करके सबको पता है कि उसके पास और 2 कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपस में डिसाइड कर लेगी कि कौन सी कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी। तो यहाँ पे कैलकुलेट यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी में मैंने इंश्योरेंस किया हुआ है, तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे है ना 1 लाख रुपये की इंश्योरेंस बराबर, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 50,000। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1 लाख रुपये, यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 50,000, और एक्चुअल लॉस कितना हुआ है 1 लाख रुपये का हुआ है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपये आएगा। और टोटल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है टोटल, मतलब कि यहाँ पे मैंने टोटल सब कंपनीज में मिला के कितना इन्वेस्ट किया, मतलब इंश्योर किया हुआ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे है ना टोटल 1 लाख रुपये, 50,000 और 50,000। तो ये तीनों को कैलकुलेट करो कितना होता है, 2 लाख रुपये होते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने ये कंपनी में 1 लाख रुपये डाले हैं, ये पे 50 और यहाँ पे 50, तो टोटल लॉस कितना हुआ 1 लाख रुपये का, यहाँ पे भी 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख। उसको डिवाइड करूँगा जितना, मतलब जितने का इंश्योरेंस लिया हुआ है, टोटल मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो 2 लाख रुपये का मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है टोटल सब में मिला के, सब कंपनी में। तो यहाँ पे इसको इज इक्वल टू कर लो,
तो यहाँ पे 50,000 आया, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25। तो अब इतना क्लियर हो गया है। कंट्रीब्यूशन मतलब कि जितने भी कंपनी में मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है सब मिलके मेरे को पैसा देगी। ऐसा नहीं कि सब लोग जितने लॉस हुए उतना देगी। फॉर एग्जांपल अगर इस लड़की को 50,000 का लॉस होता तो सब 50,000 नहीं देती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वाला एक फंडा यूज़ होता है। तो होप इतना क्लियर हो गया रहेगा आपको। फिर हम लोग के पास इसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसका मतलब होता है कि अगर मेरे को कोई लॉस होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग ने फायर वाला लॉस देखा था बराबर, तो यहाँ पे फायर लॉस होता है तो मेरे को नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि वो फायर को रोक सकूँ। ऐसा नहीं कि मैं खड़े रह को देखूँ कि क्या हो रहा है, लॉस आग लग रही है, मेरे को इंश्योरेंस के पैसे कितने मिलेंगे, ये नहीं देखूँगा। यहाँ पे मतलब ये होता है कि मेरे को है ना सारे के सारे नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे आग को बुझाने के लिए, तो ही ये जो एग्रीमेंट है वो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखता रहूँगा, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा आपको। मिटिगेशन ऑफ लॉस मतलब कि अगर मेरे बिजनेस को आग लगती है, जो भी चीज़ लिया है, फॉर एग्जांपल चोरी होती है, तो यहाँ पे मेरे को पुलिस स्टेशन में क्या बोलते हैं कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी कि मेरे गुड्स जो है वो चोरी हो चुके हैं। या फिर आग लगती है तो मेरे को फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा कि मेरे इधर आग लगी जल्दी जल्दी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा आपको। फिर हम लोग के पास इसके बाद वाला आता है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मेरे को जो क्या बोलते हैं इंश्योरेंस लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है बराबर। तो लेकिन फिर मेरे को है ना लगता है मतलब जो डैमेज होता है वो वाटर की वजह से होता है, फ्लड की वजह से होता है। तो यहाँ पे है ना ये जो एग्रीमेंट है वो तो फायर की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे आग लग गई तो आग का तो पॉलिसी मैंने लिया नहीं है, तो ये जो गुड्स है वो उसके पैसे मेरे को इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। एक और एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक मरीन इंश्योरेंस लिया हुआ है बराबर। तो मरीन इंश्योरेंस के अंदर मैंने क्या लिया हुआ है कि अगर मेरे को क्या बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि मेरे जो गुड्स है अगर ट्रांसपोर्ट की वजह से, शिप की वजह से डूबते, तो यहाँ क्या होगा, मेरे को इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अगर उसके अंदर कोई चूहा रहता है, फॉर एग्जांपल माउस, आपको मालूम रहेगा, चूहे ने अगर वो मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय किए तो यहाँ पे मेरे को है ना पैसे मिलेंगे नहीं इंश्योरेंस वाले। मतलब कि यहाँ पे मैं इनडायरेक्टली बता दूँ, सीधे सीधे बता दूँ, कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है कि मेरे को जो इंश्योरेंस लिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फायर का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पे फायर की वजह से लॉस हुआ है वही मेरे को रिकवर मिलेगा, पानी की वजह से हुआ है तो वो नहीं मिलेगा। तो अभी इतना क्लियर हो गया रहेगा आपको। एक और एक एग्जांपल देता हूँ इसका कि फॉर एग्जांपल अभी मैं लेता हूँ, मेरा एक होटल है बराबर, यह होटल है, मैंने सपोज लिया हुआ है चोरी का, क्या बोलते हैं चोरी हो जाती है तो मेरे को इंश्योरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर चोरी नहीं होती है, कोई फॉर एग्जांपल चोरी की वजह से, चोरी के बदले यहाँ पे हो सकता है कि क्या बोलते हैं जो चूहे हैं वो खाना खा गए, मतलब जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय कर लिए होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ और रीज़न हो सकता है, चोरी नहीं हुई है, दूसरा कुछ रीज़न हुआ है, तो ये जो इंश्योरेंस है वो माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉजा प्रॉक्सिमा की वजह से। इसका मतलब यही होता है कि मेरा जो गुड्स के जो क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय होने का या फिर क्या बोलते हैं इंसिडेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा था मैंने फायर का बताया था, तो फायर के वजह से ही डिस्ट्रॉय होने चाहिए गुड्स, उसके अलावा कोई चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल फ्लड्स के वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये मेरे को क्या बोलते हैं मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो माना नहीं जाएगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। मैं आपको वापस से प्रिंसिपल सारे बता दूँ क्या होता है। तो देखो स्टार्टिंग में अटमोस्ट गुड फेथ, इसका मतलब होता है कि मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी, वो मांगे या ना मांगे। उसके बाद आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब कि मेरी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो ही मैं इंश्योरेंस करा सकता हूँ। फिर आता है इंडेमनिटी, यहाँ का इसका मतलब होता है कि जितना लॉस हुआ है उतना ही पैसे मेरे को मिलेंगे। फिर हम लोग के पास आता है सरोगेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सरोगेशन। इसका मतलब होता है अगर मेरे को कुछ गुड्स रिकवर हो जाते हैं इंश्योरेंस मिलने के बाद, तो वो पैसे मेरे को इंश्योरेंस कंपनी को वापस देने पड़ेंगे। फिर इसके बाद आता है हम लोग के पास प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। जितने भी इंश्योरेंस कंपनी में मैंने क्या बोलते हैं इंश्योरेंस लिया हुआ है सब मिलके कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग पैसे देगी, ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आता है हम लोग के पास प्रिंसिपल्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इसका मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा गुड्स फायर के से डिस्ट्रॉय होते हैं तो मेरे को नेसेसरी स्टेप लेने पड़ेंगे कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा, पानी डाल के आग बुझानी पड़ेगी, कैसे भी करके मेरे को नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर मैं नहीं लेता तो मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर आता है कॉजा प्रॉक्सिमा। इसका मतलब होता है जो भी रीज़न है, क्या बोलते हैं फॉर एग्जांपल फायर की वजह से हुआ है तो फायर की वजह से ही होना चाहिए तो ही मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है और फायर की वजह से लगे तो मेरे को पैसे मिले, लेकिन ऐसा हो गया कि फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है मैंने, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो वाटर की वजह से हुआ है तो मेरे को इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे। तो आई होप इतना क्लियर हो गया रहेगा। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछो, ये बहुत मेहनत लगी क्या बोलते हैं इमेज वगैरह ढूंढने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर लेना।